जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के होने वाले 19वें मुकाबले की, जो कि होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच। दोपहर 3:30 बजे मुकाबला होगा। स्टेडियम होने वाला है बारबोरन क्रिकेट स्टेडियम। अगर मैं पिच की बात करूं तो ये बल्लेबाजों के मुनासिब दिखाई देती है, और फास्ट बॉलर जो पहली इनिंग में जो टीम बॉलिंग करती है उनके फास्ट बॉलर को काफ़ी मदद करती है। ठीक है, जो टीम दूसरी इनिंग में बॉलिंग करती है उनके थोड़ा स्पिनर को मदद करती है। तो ठीक ठाक बॉलिंग के लिए भी और बैटिंग के लिए भी अच्छे पिक होने वाला है। अगर मैं दोनों ही टीमों की बात करूं तो कोलकाता ने 4 मैच खेले हैं और उसमें से 3 विन किए हैं और पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स ने 3 मुकाबले खेले हैं अभी तक। 3 में से 1 जीती है और 2 लॉस हुई है। ठीक है, और पॉइंट टेबल पर ये लगभग 7वें पैदान पर है। ठीक है, तो अगर मैं पॉइंट टेबल्स की नज़र से और टीम की मजबूती की नज़र से देखूं तो कोलकाता थोड़ी मजबूत दिखाई देती है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पिच पे पिछले 2 मुकाबले जो आईपीएल के मुकाबले हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहला मुकाबला हुआ था पहले बैटिंग करते हुए सीएसके वर्सेस पंजाब किंग्स का। पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 180 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पे। चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 126 रन पे ऑल आउट हो गई थी सिर्फ 18 ओवर में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि जिस पहले बैटिंग की चेन्नई इसने सीएसके ने पंजाब ने पहले बैटिंग की 180 रन बनाए, और उसके जवाब में उसको जब चेज करने उतरी सीएसके की टीम जो काफ़ी मजबूत है 126 रन पर ऑल आउट होगी। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा मुकाबला जो हुआ था वो चेन्नई वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में हुआ था। इस मुकाबले में क्या हुआ, जो सेकंड बैटिंग जिस टीम ने की वो जीती। सीएसके ने यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर दिया, 210 रन बना दिए, जो कि इस आईपीएल का टॉप स्कोर था। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने सिर्फ 90.3 ओवर में 211 रन इसको चेज कर लिया सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पे। ठीक है, तो चेन्नई के दोनों ही मुकाबले हैं वो चेन्नई के फेवर में नहीं गए हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो पिछले 3 मुकाबले हुए हैं। जो पिछले 3 मुकाबले आईपीएल के हुए हैं उनमें से 2 मुकाबले जीती है बैटिंग फर्स्ट, और 1 मुकाबला जीती है बैटिंग सेकंड करने वाली टीम। ठीक है, 2 मुकाबले बैटिंग सेकंड वाली जीती है और 1 मुकाबला बैटिंग फर्स्ट वाली जीती है। और अगर हम इनका जो एवरेज स्कोर है वो देख लेते हैं, 190 का स्कोर एवरेज निकल के आता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी पड़ेगी कि बैट्समैन को अच्छा खासा ये पिच सपोर्ट करती है। जो टीम पहले बैटिंग करेगी जो टीम पहले बैटिंग करेगी आपको उनके कम से कम 3 से 4 बैट्समैन पिक करने ही करने हैं। ठीक है, और जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी 2 से 3 उनके तेज गेंदबाज पिक करने हैं। और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके स्पिनर आपको कम से कम 1 या 2 स्पिनर उनके लेने ही लेने हैं, क्योंकि इस पिच पे जो स्पिनर हैं वो सेकंड इनिंग में थोड़ा अच्छा कर पाते हैं, फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को ये पिच सपोर्ट करती है। अब हम लोग इंजरी की अपडेट देख लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से एरन फिंच आने वाले हैं, और अगर एरन फिंच आने वाले हैं सैम बिलिंग्स आउट हो सकते हैं। ठीक है, इनको बाहर किया जा सकता है और इनकी जगह जो है सैम जैक्सन इस टीम में आ सकते हैं। ठीक है, शेल्डन जैक्सन इनकी टीम में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। मिचेल मार्श काफ़ी अच्छा नाम है। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। मिचेल मार्श काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो ये अवेलेबल हो सकते हैं। रोमन पोवेल इनकी जगह आउट हो सकते हैं। ठीक है, इनको टीम बाहर का रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि पिछले मुकाबलों में इन्होंने कोई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। और अगर मैं इनकी बात करूं केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स, इन दोनों टीमों का ये पहला ही मुकाबला होगा। ये इस आईपीएल में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। ठीक है, तो दोनों ही में अच्छा मुकाबला देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दिल्ली अपनी पहली जीत तलाश रही है और केकेआर अपनी चौथी चौथी जीत तलाश रही है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी प्लेइंग 11 की। केकेआर की हम लोग प्लेइंग 11 देख लेते हैं। अजिंक्य रहाणे और एरन फिंच में से अगर एरन फिंच खेलते हैं तो अजिंक्य रहाणे को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, वेंकटेश अय्यर खेलेंगे, श्रेयस अय्यर, सैम बिलिंग्स और शेल्डन जैक्सन में से कोई एक प्लेयर खेलेगा, नीतीश राणा, एंद्रे रसल, पैट कमिंस, सुनील नारायण, रसिक सालम, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कोलकाता नाइट राइडर पहले बैटिंग करती है
कोलकाता नाइट राइडर पहले बैटिंग करती है तो टॉप 4 आपको इनके बैट्समैन लेने हैं, टॉप 4, ठीक है। और मिडल ऑर्डर में से आप एक प्लेयर ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप एंड्रे रसल के साथ जा सकते हो, सुनील नारायण के साथ जा सकते हो, सिर्फ एक ऑलराउंडर। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है, 4 इनके बैट्समैन हो गए और इनके जो बॉलर हैं ना, जैसे कि सुनील नारायण हो गए, ठीक है, और वरुण चक्रवर्ती। अगर इनकी पहले बैटिंग आती है कोलकाता नाइट राइडर की, तो आपको वरुण चक्रवर्ती को जरूर लेना है। लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, परंतु अगर सेकंड बॉलिंग के केस में वरुण चक्रवर्ती बहुत ही घातक साबित हो जाते हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, प्लीज़ आप नोट कर लेना। अगर जो भी टीम कोलकाता नाइट राइडर में, कोई किसी भी टीम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली हो चाहे कोलकाता हो, जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनकी आपको, ठीक है, स्पिनर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं। जितने भी स्पिनर होंगे आप उनके सभी लेना है। और जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उनके आपको फास्ट बॉलर लेने, उनके आपको वो नहीं लेने, स्पिनर नहीं लेने, ठीक है, जो टीम पहले बॉलिंग करेगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 होने वाली पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, रोमन पोवेल और मिचेल मार्श में से कोई एक खेलेगा। अगर मिचेल मार्श खेलते हैं तो रोमन पोवेल को बाहर कर दिया जाएगा। ऋषभ पंत, सरफराज खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्ताफिजुर रहमान, एनरिच नोरकिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, पृथ्वी शॉ इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके सामने जो बॉलिंग अटैक है वो उमेश यादव, रसिक सालम, ठीक है, और पैट कमिंस, ये फास्ट बॉलर हैं। और अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं और इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो पृथ्वी शॉ इस मैच में 0 से लेके 10 रन के बीच में आउट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। डेविड वार्नर, रोमन पोवेल और मिचेल मार्श में इसको ये खेलेगा। ऋषभ पंत, सरफराज खान, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मुस्ताफिजुर रहमान और एनरिच नरकिया, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करना, अगर पहले बॉलिंग आती है दिल्ली कैपिटल की, शार्दुल ठाकुर को सभी लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है, इनको लेना है। और मुस्ताफिजुर रहमान, मैं पिछले मुकाबले में अगर मैं बात करूं, मुस्ताफिजुर रहमान ने 3 विकेटें ली थी, ठीक है, जब इनकी पहले बॉलिंग आई थी। पहले बॉलिंग आती है तो मुस्ताफिजुर रहमान आपके लिए एक मस्ट पिक हो जाते हैं। आप इनको वाइस कैप्टन भी इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ग्रैंड लीग में आप इनको कैप्टन बना सकते हो और स्मॉल लीग में अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो आप इनको वाइस कैप्टन बना देना। शार्दुल ठाकुर का मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्लेयर को सभी लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है, सभी लोग इनको इग्नोर करेंगे। और शार्दुल ठाकुर, आज जो मुझे फीलिंग आ रही है, शार्दुल ठाकुर मिनिमम 2 विकेटें ले जाएंगे अगर इनकी पहले बॉलिंग आ जाती है तो, ठीक है। प्लेइंग 11 आप लोगों ने देख ली, मैक्सिमम जो प्लेइंग 11 होने वाली है वो यही होने वाली है, ठीक है। अब हम लोग टॉप पिक्स की बात कर लेते हैं कि आज के मैच में टॉप पिक्स कौन कौन से होने वाले हैं। श्रेयस अय्यर, एन रसल, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती अगर सेकंड इनिंग में ये बॉलिंग करते हैं, ऋषभ पंत, ठीक है। तो ये टॉप पिक्स होने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। अब देख लेते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पे पहले बैटिंग की। पहले बैटिंग करते हुए पृथ्वी शॉ ने 61 रन बनाए, वार्नर यहाँ पे फ्लॉप गए, ठीक है, रोमन पोवेल यहाँ पे फ्लॉप गए, ऋषभ पंत ने 39 की पारी खेली। ये इनको शोभा नहीं देता है क्योंकि 36 रन पे ऋषभ पंत के ओवर में जैसे ये प्लेयर है इनको कम से कम 60 रन बनाने चाहिए थे। सरफराज खान काफ़ी नीचे आए, इन्होंने 36 रन 28 गेंदों में बनाए 3 चौकों के साथ, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करना कि जो फॉरेन प्लेयर हैं वो दोनों के दोनों यहाँ पे फ्लॉप गए हैं, चले हैं। इंडियन प्लेयर पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत और सरफराज खान, जो तीनों के तीनों इंडियन प्लेयर हैं वो यहाँ पे चले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनका जो बॉलिंग अटैक था वो कैसा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिए, दिल्ली कैपिटल्स की सेकंड बॉलिंग आई तो मुस्ताफिजुर रहमान को कोई विकेट नहीं मिला, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर मुस्ताफिजुर रहमान तब आपके लिए अच्छे साबित होंगे जब इनकी पहले बॉलिंग आती है। तो ललित यादव स्पिनर है, मैंने आपको बताया कि स्पिनर को आप सेकंड इनिंग में आपको लेना ही लेना है। शार्दुल ठाकुर को विकेट मिला, मीडियम फास्ट हैं, और कुलदीप यादव, ठीक है, इनको ये स्पिनर है, इनको 2 विकेटें मिली। अक्षर पटेल को सिर्फ 2 ओवर दिए, अगर इनको ये ओवर देते तो शायद हो सकता था इनको विकेटें मिल जाती, ठीक है। एनरिक नोरकिया यहाँ पे फ्लॉप हुए। आपको एक चीज़ तो ध्यान रखनी है, अगर जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी ना, जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके आपको स्पिनर कम से कम मैक्सिमम स्पिनर उनके लेके चलने हैं।
और जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उनके फास्ट बॉलर आपको लेने हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता ने पिछले मुकाबले में पहले बॉलिंग की। उमेश यादव को 1 विकेट मिला, पैट कमिंस को 2 विकेट मिले और वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 फास्ट बॉलर हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। रसिक सालम को बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। आप आज इस प्लेयर को ट्राई करना ही करना अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो, क्योंकि ये फास्ट बॉलर हैं। अगर ये चौथा ओवर अगर इसको ना देते, पैट कमिंस को ना दे, तो ये दोनों विकेटें थी वो रसिक सालम को मिलनी थी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी बैटिंग कैसी रही थी। ठीक है, रहाणे ने 7 रन बनाए, वेंकटेश अय्यर ने 50 लगाई, श्रेयस अय्यर ने 10 रन बनाए, सैम बिलिंग्स ने 17 रन बनाए। ठीक है, नीतीश राणा ने 8, रसल ने 11 और कमिंस ने 56। जो कि इनकी टीम को जिताने वाले जो प्लेयर्स हैं वो पैट कमिंस ही थे। ठीक है, अगर पैट कमिंस इस मैच में नहीं चलते तो हो सकता था कि केकेआर इस मैच को लॉस कर जाती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैट कमिंस की वजह से ये मुकाबला सिर्फ 16 ओवरों में ये जीत गए थे, क्योंकि अच्छे खासे विकेट इनके गिर चुके थे। अब इनके बाद में अगर रसल के आउट के होने के बाद में यहाँ पे बैटिंग करने आए थे कमिंस, और कमिंस के बाद में आते सुनील नारायण, जो कि इसके बाद में कोई ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बल्लेबाजी का एक्सपीरियंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बॉलर यहाँ पे रह गए थे। ठीक है, अब मैंने आपको जो चीज़ें बताई वो आपके हो सकता है कि समझ में आ गई हों। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो टीम पहले बॉलिंग करती है, जो भी टीम पहले बॉलिंग करती है उनके फास्ट बॉलर आपको कवर करने हैं, और जो टीम बैटिंग कर रही होगी उनके हैं वो स्पिनर आपको लेके चलने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ से अब अगर मैं कोलकाता की तरफ से बात करूँ तो उमेश यादव है वो अपने ओवर पावर प्ले में ख़त्म कर लेते हैं। अब बात आती है डेथ ओवर की। पैट कमिंस हो गए, रसिक सालम में से और रसल, इन तीनों में से कोई एक प्लेयर इनमें से डेथ में बॉलिंग करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स में जो डेथ में बॉलिंग करेंगे मुस्तफिजुर रहमान। ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान, एनरिक नोरकिया। ठीक है, रहमान और एनरिक नोरकिया में से ये दोनों प्लेयर ही इनमें से डेथ में बॉलिंग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी ड्रीम 11 की टीम क्या बनने वाली है। ठीक है, हम लोग ड्रीम 11 पे आ गए हैं। पहली पिक जो आपके लिए हो जाते हैं ऋषभ पंत। ठीक है, हम ऋषभ पंत को पिक कर लेते हैं यहाँ से। अगर पहले बैटिंग करती है कोलकाता तो मैं डेविड वार्नर को पिक नहीं करूँगा। ठीक है, श्रेयस अय्यर आपके लिए मस्ट पिक हो जाते हैं। पृथ्वी शाह, इनको सेफ टीम लेके चल रहा हूँ मैं एक बार। ठीक है, अगर एरन फिंच खेलते हैं तब इनके साथ चले जाना, और भी कोई इतनी अच्छी पिक आपको यहाँ से नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं, एंड्रू रसल, पैट कमिंस, वेंकटेश अय्यर। अगर मिचेल मार्च खेलते हैं तब इनके हम देखेंगे लाइनअप आने के बाद। ठीक है, सुनील नारायण अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं तभी आपके लिए मस्ट पिक होंगे, अदरवाइज नहीं पिक होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स पहले बॉलिंग कर रही है। ठीक है, हम ये सोच के टीम बना रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग कर रही है। ठीक है, सॉरी, बैटिंग कर रही है दिल्ली कैपिटल। तो दिल्ली कैपिटल्स के ज़्यादा से ज़्यादा आपको कर लेने हैं, और जो कोलकाता के आपको यहाँ पे बॉलर कवर करने हैं। ठीक है, कोलकाता के आपको बॉलर कवर करने हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के स्पिनर को कवर किया है। ठीक है, तो काफ़ी रिस्की टीम होने वाली है ये। जो मैं टीम बनाऊंगा बहुत ही ज़्यादा रिस्की होगी, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। अब हम लोग देख लेते हैं, मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से ऋषभ पंत को लिया है, नीतीश राणा, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर, वेंकटेश अय्यर, एंड्रे रसल, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और उमेश यादव। ठीक है, ये सभी प्लेयर मैंने कवर किए हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोट करिएगा, आप यहाँ से डेविड वार्नर को ड्रॉप कर सकते हो। डेविड वार्नर को ड्रॉप करके आप यहाँ पे मिचेल मार्श के साथ चले जाना। ठीक है, लाइनअप आने के बाद अगर ये खेलते हैं तो। अगर यहाँ से पृथ्वी शॉ
और एरन फिंच दोनों प्ले करते हैं तो आप पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर देना, क्योंकि पृथ्वी शॉ के साथ ओपनिंग वही करेंगे, इनको आप ड्रॉप कर देना और इनकी जगह पे आप सीधा सीधा ले लेना एरन फिंच को, ठीक है, क्योंकि रिसेंट परफॉर्मेंस इनका काफ़ी अच्छा है। पृथ्वी शॉ और वार्नर मुझे लग रहा है कि आज के मैच में फ्लॉप होंगे। और जो कैप्टन हैं मेरे होने वाले हैं श्रेयस अय्यर, वाइस कैप्टन मैं या तो ऋषभ पंत को दूंगा या वेंकटेश अय्यर को दूंगा, इन दोनों ही प्लेयर में से मैं किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन देने वाला हूं, ठीक है। कैप्टन मेरे कंपलसरी हैं, कॉमन कैप्टन होने वाले हैं, अलग कैप्टन होने वाले हैं, सॉरी, श्रेयस अय्यर, और वाइस कैप्टन अय्यर और पंत में से होने वाले हैं। पंत का एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, पंत काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, पिछले कुछ मैचों में से इन्होंने रन तो काफ़ी बनाए हैं परंतु बॉलें ही उतनी खर्च की हैं, तो ये कभी भी अगर ये मान के चलो 12-13 ओवर के बीच में आ गए तो आपको कम से कम 60 से 70 रन बना के ये कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और विकेट कीपिंग भी करेंगे तो 2-4 कैच भी ये ले सकते हैं, फील्डिंग में भी अच्छा करेंगे, ठीक है। वेंकटेश अय्यर हो सकता है कि 1 से 2 ओवर, 2 से 3 ओवर भी करें और ओपनिंग करेंगे, ये आपके लिए वाइस कैप्टन के पिक इसलिए मस्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि मैं यहाँ से आप एक चीज़ यहाँ से कर सकते हो, एंड्रे रसल के ऊपर रिस्क ले सकते हो, ठीक है, एंड्रे रसल के ऊपर रिस्क ले सकते हो। और आप यहाँ पे अगर पहले दिल्ली की बॉलिंग आती है तो आप मुस्तफिजुर रहमान के साथ चले जाना, ठीक है। ये चीज़ ये मैंने आपको एक बार कॉमन टीम बता दी है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वैसे आप यहाँ से एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके मिनिमम 3 से 4 आपको बैट्समैन पिक करने हैं, और जो टीम पहले बैटिंग कर रही है उनके आपको स्पिनर पिक करने हैं, ठीक है। 1 से 2 उनके स्पिनर पिक करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकंड बॉलिंग में स्पिनर घातक हो जाते हैं, फास्ट बॉलिंग में फास्ट बॉलर घातक हो जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।